हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी और पार्टिकल के पोजीशन के लिए इक्वेशन। पहले तो हम पढ़ेंगे पार्टिकल का इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के लिए इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड मान लो कि ए है। ये मीन पोजीशन है, ये प्लस ए और इधर मान लीजिए कि आपको ये माइनस ए। ये एम्पलीट्यूड दिखा रहे हैं प्लस ए और माइनस ए से, मतलब इधर जाएगा तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, इधर जाएगा तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। मान लीजिए कि कभी पार्टिकल को हमने यहाँ देखा जब t बराबर 0 पर देखा था, कभी t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है जिसका पोजीशन आपको है x नॉट, और t टाइम पर कभी पार्टिकल यहाँ है, टाइम t पर पार्टिकल मान लो यहाँ है x पर, इसका पोजीशन जो है x है। टाइम t पर यहाँ का जो टाइम है ये t है। टाइम t पर पार्टिकल को हमने यहाँ देखा। पता है, हम जानते हैं कि एसएचएम का कंडीशन क्या है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल को हम जानते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम हम लोग जानते हैं कि ए बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आया कहाँ से? क्योंकि एसएचएम का कंडीशन है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है पार्टिकल पर, ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से एफ इज इक्वल टू मिलता है माइनस के एक्स, और रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज जो होता है ये मीन पोजीशन के टुवार्ड्स होता है, और जिधर ये फोर्स होगा उधर ही तो एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम a इज इक्वल टू ए बाई एम, और यहाँ से a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स लिखते हैं। और k बाई एम को निगेटिव नहीं आने देना है, नहीं तो ये निगेटिव हट जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव इसका साइन बता रहा कि जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वह विस्थापन के विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि इसको एक पॉजिटिव कांस्टेंट, एक धनात्मक नियतांक मान लेते हैं, और जिसको ए बराबर लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लिखते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा कि एसएचएम में जो कण का त्वरण है, एसएचएम में जो कण का त्वरण है, त्वरण की बात करूँ तो ए बराबर यहीं से ले लिया हमने। ए बराबर कितना हमने ले लिया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हमने ले लिया। इस ए को हम और क्या लिख सकते हैं? तो इस ए को लिख सकते हैं dv बाई dt, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन का दर, इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसको थोड़ा अभी और चेंज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी के लिए कि v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt होता है, और हमको यहां से इस dt को गायब करना है। तो यहां से dt निकाल के यहां पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा dt इक्वल्स dv और बाई मिलेगा, सॉरी dx बाई मिलेगा v, dx और बाई मिलेगा आपको जो है v, dx बाई मिलेगा v आपको, dx बाई v। अब यहां से हम लोग dt का वैल्यू यहां पुट करेंगे इसमें, यहां पर हम dt का वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा dv और बाई dx और बाई v इज इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा यहां से जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहां से हम लोग को मिलेगा v इंटू डी और बाई जो है dx इज इक्वल टू मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से v dv मिलेगा, v इंटू डी इज इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम देखिए, मान लीजिए कि हमारा वेलोसिटी, यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम जब 0 है तो पार्टिकल का वेलोसिटी मान लीजिए कि u है, और यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी मान लीजिए कि आपको v है। यहाँ पर है u, टाइम जब 0 है तब, अगर t टाइम लिए हैं उस समय वेलोसिटी कितना है? v है।
तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं यहां से लेकर के यहां तक के लिए, मतलब एक्स नॉट वाले पोजीशन से कहां तक, एक्स वाले पोजीशन तक, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो वेलोसिटी यहां पर वेरिएबल है जिसको हम u से वेरी कराएंगे v तक, और यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ x भी वेरिएबल है जिसको हम वेरी करेंगे x नॉट से कहां तक, तो x तक वेरी करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को जो है v dv मिलेगा, u से कहां तक, तो v तक, और इज इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को जो है इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, और एक्स नॉट से कहां तक मिलेगा, तो x तक मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से इंटीग्रेशन का रूल लगाते हैं, तो यहां पर v dv, तो यहां पर क्या मिलेगा हम लोग को v स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, और u से कहां तक, तो v तक, इज इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ जो है एक्स स्क्वायर बाई 2, और मिलेगा हम लोग को एक्स नॉट से कहां तक, तो x तक मिलेगा। ये इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग को मिलेगा यहां से। अब लिमिट कैसे रखेंगे, तो इस v की जगह इस बार इस v को पुट कीजिए, इस v की जगह पर एक बार v को लेके पुट कीजिए, तो मिलेगा हम लोग को v स्क्वायर बाई 2 माइनस एक बार इस u को लेकर के v की जगह रख दीजिए, तो मिलेगा हम लोग को u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये एक बार x को यहाँ एक बैठाइए x की जगह, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस एक बार x नॉट को लीजिए तो मिलेगा x नॉट स्क्वायर बाई 2, ये मिल जाएगा हम लोगों को। देखिए यहाँ दो ये दो कैंसिल हो जाएगा सब जगह, ये दो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इधर मिलेगा v स्क्वायर इज माइनस u स्क्वायर इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो u स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर तो प्लस में आ जाएगा, सॉरी माइनस से हो जाएगा, u स्क्वायर, और मिलेगा हम लोग को माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा, एक्स नॉट स्क्वायर हम लोग को मिल जाएगा। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाना चाहते हैं कि जब कोई पार्टिकल ऐसे चेम परफॉर्म करता है, पूरा करता है, बार बार जब यहां से यहां था, इस मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पोजीशन आता है, तो जब भी मीन पोजीशन से यहां पहुंचता है ना, तो उसका वेलोसिटी जीरो होता है, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो वहां पर उसके रुकेगा नहीं, एक इंस्टेंट के लिए, एक क्षण के लिए, वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तभी एक्सट्रीम कैसे कहलाएगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब कि यहां वेलोसिटी उसका जीरो होगा। अच्छा है, जब भी वो यहां पहुंच यहां आके फिर यहां जब आएगा तो उसका एक क्षण के लिए एट इंस्टेंट जो है उसका वेलोसिटी एक बार जीरो होगा। एसएचएम इस बात को याद रखिए कि जब पार्टिकल एसएचएम करेगा मीन पोजीशन पर उसका वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, और जब भी वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, वो राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो वहां पर एक इंस्टेंट के लिए, क्षण के लिए उसका वेग जो होगा जीरो होगा, और जब वो इधर भी जाएगा यहां पर तो उसका वेलोसिटी एक क्षण के लिए जीरो होगा। तो इस कंडीशन को यहां यूज कर लेते हैं, यानी हम लोग कहेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू ए, प्लस माइनस ए ले सकते हैं, चाहे प्लस ए पर लीजिए चाहे माइनस ए पर लीजिए। एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए मतलब एक्स बराबर जो है प्लस माइनस ए लेने पर हम लोग कह सकते हैं कि भी जो होगा जीरो होगा। अब ये बात इस इक्वेशन में रख लेते हैं, यहां पर हम लोग इस बात को पुट कर देते हैं। यहां पर आप जीरो रखिए भी की जगह, यहां भी की जगह जीरो रखिए, तो जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का वैल्यू क्या ले ले, तो ए ले ले, एक्स स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू क्या ले, देखो यहां लिए है एक्स बराबर प्लस माइनस ए, स्क्वायर है तो ए होगा, ए स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। यहां से यू स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा, एक्चुअली जीरो बन जाएगा, ये तो जीरो हो गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जो है आपको एक्स नॉट स्क्वायर। अब हम इस यू स्क्वायर के वैल्यू को इसमें जो घेरे हैं यहां हम चाहें तो पुट कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं यहां से हम ये कह सकते हैं कि हम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, चाहे ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर का वैल्यू, चाहे यू स्क्वायर का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। रखते हैं इस चीज को, इसको हम यहां अब पुट करने वाले हैं।
तो क्या मिलता है आगे देखते हैं, थोड़ा आप इसको समझ लें फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बढ़िया से इस चीज को समझना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं बुक्स में पूरी तरह से ओपन नहीं करके देता है, पूरी तरह खोलता नहीं है, इसलिए आपको समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन बनता कैसे है। इस एसएचएम में वेलोसिटी, पार्टिकल के वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इस एसएचएम में पार्टिकल के पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन क्या होगा, इस बात पर हम लोग को फोकस करना है। तो थोड़ा इसको आप वीडियो को पीछे करके आप देख लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। इस इक्वेशन इन दोनों को हम लेकर के आगे हम बढ़ते हैं। आइए हम यहां पर लेकर चले आते हैं। और हमें मिल जाता है, देखिए क्या, वीडियो को आप पीछे कर लेंगे इस पूरे को समझने के लिए। मैं अब उस लाइन को लेकर आ रहा हूं, तो हमें मिल चुका है वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मिल चुका है यू स्क्वायर का वैल्यू, यहां से आप इसको पुट कर दीजिए तो मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। ये यू स्क्वायर की जगह पर हमने पुट कर लिया, बाकी ये बच गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा आपको। यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू जो है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। इससे ही चला गया, आप देख सकते हैं, और हमारे पास बच गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस मिल गया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से वी इज इक्वल टू मिलेगा ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास वेलोसिटी के लिए इक्वेशन आ चुका है। एसएचएम में जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो ये आपके सामने है एट पोजीशन एक्स, यानी कि एक्स स्थिति पर एक एसएचएम पूरा करने वाले, एसएचएम को बार बार करने वाले, परफॉर्म करने वाले एक पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन मिल चुका है, एंड दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी को बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा। इससे हम आगे चलकर अभी हम पता कर सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो कहां होगा, मैक्सिमम कहां होगा। देखिए जब x का वैल्यू आप जीरो पुट करेंगे, x का वैल्यू जीरो मतलब कि मीन पोजीशन पर, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, दैट विल बी ओमेगा इनटू ए। x जीरो पुट कीजिएगा, ए स्क्वायर बचेगा रूट के भीतर, बाहर निकलेगा ओमेगा इनटू ए, यानी मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगा, जो वेग होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो वेग होगा वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन पर। जीरो कहां होगा, तो यहां पर जीरो होगा। इस x के जगह पर आप a पुट करके रखिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो आ जाएगा। आप माइनस ए पुट करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर, तो फिर जीरो आ जाएगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास क्या आ चुका है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एसएचएम में वेलोसिटी का सॉरी हाँ, और यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट ओमेगा इंटू आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिल गया हम लोग को वेलोसिटी का इक्वेशन एसएचएम में। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब भी कोई क्वेश्चन हो वेलोसिटी पर, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी इस इक्वेशन को हम और भी चेंज करने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन के टर्म में। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब साइन ओमेगा टी के टर्म में या कॉस ओमेगा टी के टर्म में हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। अब हम लोग इस इक्वेशन के हेल्प से इक्वेशन ऑफ एसएचएम को डिराइव करते हैं, इस इक्वेशन के हेल्प से। आइए देखते हैं। तो वेलोसिटी जो है पार्टिकल का एट पोजीशन एक्स हम क्या जान गए हैं, यानी कि एसएचएम में जो है, एसएचएम में एक्स स्थिति पर मतलब एट पोजीशन एक्स स्थिति पर कण का जो वेग है, वेग का मतलब जो है वेलोसिटी जो है, ये हम जान चुके हैं कि v इज इक्वल टू क्या मिला, तो ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस मिला है एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। v को हम क्या लिख सकते हैं,
डी एक्स बाई लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स वाले टर्म को डी एक्स के साथ लेके आ जाइए, एक्स वाले टर्म को डी एक्स के साथ लेके चले आइए और डी टी वाले को उधर लेकर चले जाइए। तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा आपको डी एक्स बाई मिलेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा ओमेगा इंटू डी टी। अब ये dx क्या है, तो dx है इस x का एक छोटा सा चेंज, पोजीशन में एक छोटा वेरी स्मॉल चेंज इन x। ये जो dx है वेरी कहां से कहां तक करेगा, तो हम अगर यहां से देख रहे हैं टाइम 0 से और यहां तक लेकर के आ रहे हैं, उस दौरान हम मोशन का स्टडी कर रहे हैं t बराबर 0 से t तक, तो हमारा पोजीशन चेंज कर रहा है x नॉट से x तक, x नॉट से पोजीशन चेंज कर रहा है कहां तक, x तक। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स नॉट से कहां तक, तो x तक, और इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा डी टी और 0 से इंटीग्रेट करेंगे t तक, ओमेगा इंटू डी टी और इंटीग्रेट करेंगे 0 से कहां तक, तो t तक इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है इसका भी एक मैथमेटिक्स का रूल है, वो यहां समझ लीजिए। जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तो हम ऐसे बनाते हैं, x को कुछ मानकर x इज इक्वल टू ए साइन थीटा कर लेते हैं और तब इंटीग्रेट करते हैं ऐसे इंटीग्रेशन में। तो यहां dx बाई डी थीटा क्या मिलेगा, तो मिलेगा a इंटू कॉस थीटा मिल जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां से dx बराबर क्या मिलेगा, तो a कॉस थीटा इंटू हो जाएगा आपको डी थीटा। अब x के वैल्यू इसमें ये जो देख रहे हैं इसमें मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, इसमें dx के जगह ये पुट कीजिए और x के जगह आप इसको पुट कीजिए x के जगह और dx के जगह ये। देखिए इंटीग्रेशन आपको अलग से बता देते हैं कैसे आएगा। इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, dx को हम लिखेंगे ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा और बाई हो जाएगा रूट अंडर जो है आपको ए स्क्वायर माइनस जो है ए स्क्वायर और इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाहर निकलेगा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉस थीटा के बाहर निकलेगा, ये निकलेगा इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा और बाई ए जो है इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, ए से ए गया कॉस से कॉस गया, इंटीग्रेशन डी थीटा सिर्फ थीटा बच गया और लिमिट कुछ ना कुछ तो दिया ही रहेगा, कुछ ना कुछ लिमिट दिया रहेगा, कुछ ना कुछ लिमिट दिया रहेगा, कुछ ना कुछ लिमिट दिया रहेगा, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ लिमिट आपका दिया रहेगा ऐसे। अब थीटा कहाँ से निकालिएगा, थीटा यहाँ से निकालिए, कैसे निकलेगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को x बाई ए, तो थीटा क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x बाई ए मिलेगा। तो याद रखिए कि इसका इंटीग्रेशन हम साइन इनवर्स x बाई ए लिख सकते हैं। और याद कर जाइए इस चीज को कि जब भी इस रूल में इस तरह का मिले तो या तो आप जो इंटीग्रेशन इस क्या है वो इंटीग्रेशन जो कि थीटा मिल रहा है, पूरा कैलकुलेट करने पर थीटा आ रहा है जी, ये पुट करने पर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा जब पुट कर रहे हैं तो थीटा मिल रहा और थीटा का वैल्यू यहां से मिल रहा है साइन इनवर्स x बाई ए, मतलब इसी का इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए। तो हमें क्या मिलेगा, आपको वीडियो को आप पीछे करके इसको देख लीजिएगा, तो मिल जाएगा हम लोग को जो इंटीग्रेशन जो है एक बार ले ही लेते हैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट, तो मिलेगा हम लोग को साइन जो है इनवर्स x बाई ए और हो जाएगा हम लोग को x नॉट से x तक इज इक्वल टू ओमेगा और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और 0 से कहाँ तक, तो t तक। यहाँ से आप इस x के जगह एक बार पुट कीजिए तो मिलेगा साइन इनवर्स x बाई ए माइनस साइन इनवर्स x नॉट बाई ए और इज इक्वल टू ओमेगा t माइनस 0। यहाँ से मिलेगा साइन इनवर्स x बाई ए माइनस, ये एंगल को ही तो बताता है, कुछ एंगल आप ले सकते हैं इसको, चलिए आप इसको थीटा मान लीजिए, चाहे फाई मान लीजिए, चलिए इसको थीटा, ये जो इन्वर्स फंक्शन होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में वो एंगल को बताता है, तो इसको आप एंगल ले सकते हैं, तो इसको थीटा ले लीजिए, ये वाला थीटा नहीं जो हमने यूज किया, कुछ अलग थीटा या उसको फाई ले सकते हैं आप,
क्यों? क्योंकि एंगल बताता है, कुछ किसी एंगल को ये बताता है, इनवर्स वाला फंक्शन। तो देखिए ना यहाँ से, इसे मान लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई ए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स जो है एक्स नॉट बाई ए। तो इसी को हम कुछ एंगल मान लेते हैं, फाई मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, कुछ ले सकते हैं, अल्फा भी आप ले सकते हैं। तो इज इक्वल टू जो है हम लोगों को यहाँ ओमेगा टी हो गया। इसको उधर आप लेकर चलिए, क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू मिलेगा ओमेगा टी प्लस मिल जाएगा आपको थीटा। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई ए, एग्जाम्पल के तौर पर, तो थीटा मिल रहा है साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। तो उल्टा अगर ये रहे, इस तरह का रहे, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। यही बात यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको जो है, इससे मिलेगा, आप ला सकते हैं एक्स बाई ए इज इक्वल टू मिल जाएगा साइन जो है ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर है? यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया SHM का, ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, यानी सरल आवर्त गति का सामान्य समीकरण। सरल आवर्त गति का सामान्य समीकरण हम लोगों को मिल गया है। आप देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया समझना है, ढंग से देखना है। ओके।